हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके लिए एडगढ़ अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 6वीं के बच्चों के लिए इतिहास के अध्याय 1 लेके आए हैं। एडगढ़ अभ्यास पुस्तिका जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए आपके अध्याय 10 हैं टोटल। आज हम देखेंगे पहला अध्याय आपका प्रारंभिक कथन, क्या, कब और कहाँ और कैसे। ठीक है, चलिए इससे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अध्याय 1 प्रारंभिक कथन, क्या, कब और कहाँ और कैसे। तो इसका क्वेश्चन के पहले क्या है, भारत में लगभग 8000 वर्ष पूर्व किन फसलों को उपजाना प्रारंभ कर दिया गया था। इतिहास ये इतिहास का क्वेश्चन से। तो पहला ऑप्शन है गेहूं, चावल, गेहूं, जौ, गेहूं, मक्का या गेहूं, राई। तो सही आंसर क्या जाएगा आपका, इसमें बी जाएगा। गेहूं और जौ को जो है 8000 वर्ष पूर्व ही इसको उगाना चालू कर दिया गया था। क्वेश्चन देखते हैं दूसरा क्या है, प्राचीन भारत में सामान्य जन द्वारा कौन सी भाषा सामान्य रूप से प्रयोग की जाती थी। इसमें ऑप्शन देखिए संस्कृत दिया है, प्राकृत दिए, तमिल और हिंदी। तो सही आंसर क्या जाएगा इसका, प्राकृत भाषा यहाँ पे उपयोग की जाएगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं तीसरा क्या है, पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से प्राप्त जानकारियों के लिए इतिहासकारों द्वारा किस शब्द का उपयोग किया जाता था। तो ऑप्शन में दिया है सूचना का, स्रोत का, ठीक है, साहित्य का या फिर संस्मरण का। तो क्या जाएगा आपका स्रोत। ये आपका बी नंबर का आपका सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ क्या दिया है, इतिहास में कोई घटना यदि वर्तमान के लगभग 2700 वर्ष पहले हुई हो तो उसे किस तरह दर्शाया जाएगा। ठीक है, तो आपको इसमें ऑप्शन दिए हैं 27 ईसा पूर्व, 2700 ईस्वी तक, 2700 ईसा पूर्व या फिर 7200 ईसा पूर्व। तो सही आंसर क्या जाएगा आपका सी आएगा इसमें, चौथे का 2700 ईसा पूर्व। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं पांचवा क्या है, अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। ठीक है, मतलब हमारे जो अतीत है या फिर जो हमारी हिस्ट्री उसके बारे में कैसे जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढकर और पढ़कर हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। ये आपका आंसर जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं छठवां क्या दिया है, हमें वर्तमान की घटनाओं की जानकारी किन किन साधनों से प्राप्त होती है। इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, हमें वर्तमान की घटनाओं की जानकारी हमें रेडियो से, टीवी से, अखबार से, मोबाइल से आदि साधनों से हमें प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं सेवन क्या दिया है, पांडुलिपि से क्या आशय है। प्राचीन में पांडुलिपियों किस पर लिखी जाती थी। ठीक है, जो पांडुलिपियां थी वो किस पर लिखी जाती थी। तो देखिए इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, अतीत में हाथ से लिखी जाने वाली पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता था। ठीक है, हाथ से लिखी जाने वाली जो पुस्तकें थी या फिर बुकें थी उनको हम पांडुलिपि कहते। प्राचीन काल में पांडुलिपियों का ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाली भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आठवां क्या दिया है, शिलालेख एवं अभिलेख में क्या अंतर होता है। जो शिलालेख होता है और आपका जो अभिलेख होता है उसमें क्या अंतर होता है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, शिलालेख केवल पत्थर पर ही लिखे जाते हैं। जो शिलालेख होते हैं क्या होता है, शिला मतलब क्या होता है पत्थर, और उसके ऊपर लिखा जाना मतलब शिलालेख। तो शिलालेख जो होता है पत्थर में ही लिखा जाता है और जो अभिलेख होता है उसे पत्थर और कागज दोनों पर ही लिखे जाते हैं। तो ये आपका दोनों में अंतर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 9 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 9, प्राचीन काल में लोग यात्रा किस प्रकार व क्यों करते थे। ठीक है, इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, प्राचीन काल में लोग यात्रा पैदल करते थे और अपना सामान अपनी पीठ पर या पशुओं की पीठ पर रखकर ले जाते थे। यात्राओं का प्रमुख कारण काम की तलाश, ज्ञान अर्जन एवं व्यापार करना होता था। ये आपका आंसर आप लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 10वां क्या दिया है, सहायक नदी किसे कहते हैं। गंगा की सहायक नदियों के क्या नाम है। ठीक है, यहाँ पे आपका सहायक नदियों के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी है। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। जैसे कि गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी है, यमुना है, रामगंगा है, सरयू है, गंडक है, कोसी है, महानदी है और सोन। ये सब क्या है, जो गंगा रिवर है, गंगा नदी है, उसकी क्या है सहायक नदियां हैं। ठीक है, जब एक बड़ी नदी में बहुत सारी छोटी नदियां मिल जाती हैं तो जो छोटी नदियां हैं उसकी क्या कहलाती हैं, सहायक नदियां कहलाती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 11 क्या दिया है, पुरातत्वविद किसे कहते हैं, वे किस चीजों पर अध्ययन करते हैं। ठीक है, जो पुरातत्वविद होते हैं वो किन चीजों पर अध्ययन करते हैं आपको ये बताना है। देखिए, अतीत में बनी एवं प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाली व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, पुरातत्वविद कहा जाता है। ठीक है, जो अतीत में मतलब हमारे इतिहास में जो चीजें उपयोग में लाई गई थी या जो वस्तुएं थी उसके ऊपर अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं, पुरातत्वविद कहा जाता है। जो पुरातत्वविद होते हैं वो पत्थर ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये आपका माने इतिहासकार इसको हम बोलेंगे वो उसमें वो करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कहते हैं, इतिहासकार किसे कहते हैं। ठीक है, पुरातत्वविद जो होता है जो क्या करता है, जो इतिहास में उपयोग में लाई गई वस्तुएं हैं जैसे कि कोई सामान हो सकता है, कोई इमारत हो सकती है, कोई चीजें हो सकती है, उनको अध्ययन करता है। और अब पूछ रहा है क्वेश्चन कि इतिहासकार किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, ये किन बातों का अध्ययन करते हैं, ये आंसर है। इसका आंसर क्या लिखेंगे आप,
इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, ठीक है? जो अतीत का अध्ययन करते हैं मतलब इतिहास का अध्ययन करते हैं, अतीत की घटनाओं का अध्ययन करते हैं, अतः इतिहासकार जासूसों की तरह हैं, जो अतीत को जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है? ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, कॉमन एरा तथा बिफोर कॉमन एरा से क्या आशय? कॉमन एरा मतलब क्या होता है? सी, जैसे कि हम लोग कोई वर्ष लिखते हैं उसके बाद में क्या लिखते हैं? सी लिखते हैं, ठीक है? तो सी अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसी का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से समय की गणना को ईस्वी यानी कि एडी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? जब ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से समय की गणना को कहते हैं एडी कहते हैं। तो ये 2-3 तरह से आपका यूज किया जाता है, कॉमन इरा और आपका एडी दोनों को, ठीक है? चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 14 क्या दिया हुआ है? दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए, ठीक है? तो आपको क्या बताना है इसमें कौन-कौन सी चीज़ कहाँ पे है? देखिए पहला क्या दिखा रहा है आपको यहाँ पे? देखिए गंगा नदी कहाँ पे है आपका? गंगा नदी आपको दर्शाना है। जो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? अच्छा गंगोत्री से निकलती है जिसमें भागीरथी और अलकनंदा नदी निकलती है और यहाँ पे जाके प्रयागराज में आकर क्या होती हैं वो मिल जाती हैं, ठीक है? यूपी के प्रयागराज में मिल जाती है, फिर देवप्रयाग में मिल जाती है और वहाँ से क्या बन जाती है वो गंगा बन जाती है। यहाँ पे क्या है अलकनंदा और आपका भागीरथी। है ना? और जो बहते हुए फिर आगे चली जाती है। अब बताना है आपको इसकी इसकी कौन-कौन सी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है? अब देखिए सहायक नदियाँ कौन-कौन सी देखिए इसमें दिख रहा है, जो गंगा नदी यहाँ से बह रही है उसकी जो ऊपर से जो भी नदियाँ आ रही हैं वो सब क्या कहलाएँगी उसकी सहायक नदियाँ कहलाएँगी। जैसे कि यमुना है, ठीक है? गंडक है, कोसी है, ठीक है? फिर सोन नदी है, ये सब क्या है उसकी गंगा की जो है सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद दूसरा क्या दिया है देखिए ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपका कहाँ पे है? ये है। ठीक है? यहाँ से आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी और ये आपकी इधर निकल गई, ठीक है? ये कहाँ अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद देखिए पूर्ववर्ती व पश्चिम पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। तो जो पूर्व घाट मतलब ये आपका पश्चिमी घाट हो जाएगा, पश्चिम के एरिया का जो भाग कहलाएगा ये पूरा क्या है आपका? ये क्या है आपका? पश्चिमी भाग और ये जो आपका इधर कहाँ है? पूर्व की तरफ है, ये क्या कहलाएगा आपका? पूर्वी भाग। तो ये आपका सब पूर्वी भाग है ना? और ये इधर का जो है आपका ये पश्चिमी घाट कहलाता है, इसको याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका सतपुड़ा व विंध्याचल पहाड़ियाँ। देखिए सतपुड़ा क्या है आपका ये जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के आस-पास जो पहाड़ियाँ हैं क्या है ये सतपुड़ा पहाड़ियाँ हैं, विंध्याचल पहाड़ियाँ उसके थोड़े से ऊपर है। क्वेश्चन देखिए थार मरुस्थल, तो मरुस्थल कहाँ पे है आपका? आपको पता ही होगा थार मरुस्थल कहाँ पे जाएगा आपका ये जितना भी आपका रेगिस्तान का एरिया है मतलब आपका जो है कौन-सा अपना राजस्थान, ठीक है? राजस्थान में जो एरिया कहलाएगा ये क्या है आपका थार मरुस्थल कहलाएगा। इसके बाद गारो पहाड़ियाँ, तो गारो पहाड़ियाँ आपको बताना है, गारो पहाड़ियाँ कहाँ पे है? ये आपका यहाँ पे है, ठीक है? असम के आस-पास जो पहाड़ियाँ हैं ये क्या है आपकी? यहाँ पे गारो पहाड़ियाँ कहलाएँगी। तो इस तरह से आपके जो है आपको हमने बता दिया, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं अपनी बुक में ही, ठीक है? ये आपकी जो इमेज है यहाँ पे आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, गंगा नदी क्या दिया है? गंगा नदी हिम से निकलती है, गंगा नदी के बारे में आपको बताना है कि गंगोत्री से हिम से निकलती है। 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला था। भारत का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र निर्मित करती है और सहायक नदी कौन सी है इसकी? रामगंगा है, गोमती है, यमुना है, सोन है आदि, ठीक है? फिर ब्रह्मपुत्र रिवर कौन सी है? तो ये मानसरोवर झील के पास है, कैलाश श्रेणी से निकलती है और तिब्बत होते हुए कहाँ जाती है आपका? ये अरुणाचल प्रदेश में आती है और अरुणाचल प्रदेश के बाद धीरे-धीरे ये बांग्लादेश में चली जाती है। जब अब बांग्लादेश में चली जाती है तो इसका नाम क्या पड़ जाता है? जमुना पड़ जाता है, ठीक है? फिर पूर्वी घाट, यह घाट ओडिशा से होकर तमिलनाडु राज्य का विस्तृत है। पश्चिमी घाट कहाँ पे है? यह शहादी के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार गुजरात राज्य से लेकर तमिलनाडु केरल राज्य तक है। ठीक है? आपने यहाँ पे देखा था ये गुजरात से लेकर तमिलनाडु राज्य तक है और इसका इधर से है। ठीक है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट सतपुड़ा पहाड़ियाँ। इन पहाड़ियों का विस्तार गुजरात से लेकर छोटा नागपुर के पठार तक है। ठीक है? और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है, जो कि सबसे जो कि महादेव पर्वत पर स्थित है। फिर विंध्याचल पहाड़ी के बारे में लिखेंगे आप, तो इन पहाड़ियों पर विस्तार भी गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़ तक है। विंध्याचल पर्वत हमने लिखा था यहाँ पे। ये देखिए ये भी क्या है आपका यहाँ से स्टार्ट होके पूरा यहाँ से विंध्याचल पर्वत चल रहा है ना? तो ये भी क्या है आपका कहाँ से कहाँ तक है आपका छत्तीसगढ़ से लेकर गुजरात तक है। यह पर्वत श्रेणी उत्तर भारत व प्रायद्वीप भारत की महत्वपूर्ण जल विभाजक है ना? फिर थार मरुस्थल कहाँ पे है? यह राजस्थान राज्य में स्थित है। यह मरुस्थल खनिज तेल, जिप्सम और नमक के भंडार की दृष्टि से भारत का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। फिर गारो पहाड़ियाँ यह मेघालय राज्य में है। ठीक है? हमने देखा था मेघालय मतलब ये आपका जो एरिया वाला है ये क्या है? मेघालय एरिया है ना? और यहाँ पे क्या है? ये गारो की पहाड़ियाँ हैं, है ना? ये हमने देखा था। और ये जो क्या बोलता है इसके बारे में, यह पहाड़ियों से अत्यधिक जैव विविधताएँ पाई जाती है। मतलब जैव विविधता मतलब यहाँ पे कई प्रकार के जीव-जंतु और पेड़-पौधे पाए जाते हैं। ठीक है? इस तरह से आपको हमने ये जो है मैप के माध्यम से आपको हमने पूरा बता दिया कि नदियों के बारे में, ठीक है? पहाड़ियों के बारे में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है और अपनी जो नोटबुक है उसमें नोट डाउन कर लेना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए और बाद में आपके मेन एग्ज़ाम के लिए।
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसके आने वाले जो 6 क्लास के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं एट के वो आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।